अब्दाली से नहीं, अपने आप से हार गए मल्हार सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब्दाली के साथ मल्हार सरकार का युद्ध इतिहास में दर्ज है दोस्तों, और इस युद्ध में ना तो अब्दाली मल्हार सरकार से मरा था, ना ही मल्हार सरकार अब्दाली से। ये जो ड्रामा था ये ड्रामा ही था, मगर ये जो युद्ध का परिणाम था वो यही था जो दिखाया गया है कि इस वाली लड़ाई में जो अब हमें दिखी है उसमें हार गए थे मल्हार सरकार। मगर ये जो हार की निराशा उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, वो आपको क्या लगता है किस चीज की निराशा होगी? क्या हार की होगी? अगर हार की नहीं तो किस बात की निराशा थी मल्हार सरकार के चेहरे पे? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार ने अब्दाली को पहले हराया। अब्दाली मल्हार सरकार की ताकत को जान चुका था, इसलिए उसने अलग अलग तरकीबें अपनाई मल्हार सरकार को हराने के लिए। माफीनामा लिया, सब उन्होंने चालें अपनी चली, और तब तक उन्होंने माफीनामा, जब तक माफी हुई जो भी हुआ उसके बीच उन्होंने अपनी ताकत जो है वो बड़ी कर ली अब्दाली ने, और फिर वापस युद्ध हुआ जिसमें अब हम देख रहे हैं कि मल्हार सरकार हार गए। तो आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि हम हिस्ट्री का सीरियल देख रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ी है कि योद्धा की जिंदगी में युद्ध हारना कोई बड़ी बात नहीं है। युद्ध में जीत हार होती ही रहती है। मल्हार सरकार ने काफी जीत दर्ज की है इतिहास में। पानीपत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध था दोस्तों कि जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारी जानें गई थी, तबाही मचा दी थी अब्दाली ने। ये तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं एक ड्रामा, क्योंकि शायद सीरियल में इतना बजट नहीं होगा कि ग्रैंडर दिखाया जाए, मगर था। अगर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो उनको पता होगा। मगर यहां पे मैं उस युद्ध की बात नहीं कर रही हूं जिस युद्ध से अभी हम देख रहे हैं कि मल्हार सरकार हार गए हैं और जंकू जी से कह रहे हैं कि अब तो हम ये युद्ध लड़ नहीं सकते हैं, मतलब अपनी हार स्वीकार कर ली है, और बहुत ही निराशा वाला चेहरा है उनका। तो जिस तरह के मल्हार सरकार को हमने इस धारावाहिक में देखा है दोस्तों, उन्होंने हमेशा मालवा को अपना पुत्र माना है, प्रजा को अपनी संतान माना है। तो जब अपनी संतान की कोई पिता रक्षा नहीं कर सकता तब उसका चेहरा ऐसा ही निराशाजनक होता है, जो मल्हार सरकार का था। वक्त की नजाकत को समझते हुए, अपने सैनिकों की बातों को समझते हुए उन्होंने अपने 2 सैनिकों की कुर्बानी दे दी। बहुत बड़ा दिल दिखाया सैनिकों ने, और सैनिकों का जो कहना था वो सही था कि राजा की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये हर लड़ाई में यही होता है। कई लड़ाइयां ऐसी आपने पढ़ी होंगी हिस्ट्री में कि खुद सैनिकों को राजा आगे कर देते कि पहले सैनिक मरे फिर हमारी बारी, फिर हम लड़ेंगे। युद्ध नीति ऐसी होती होगी। मगर यहां पे मल्हार सरकार की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि एक तरफ वो देवी अहल्या को पत्र लिख के भेजते हैं कि प्रजा का ध्यान रखो, जो भी स्टेप उठाना है उठाओ, ध्यान रखो, उनको खाने को दो, उनका घर जो है उनका पुनर्निवास करो। और दूसरी तरफ उन्हीं की वजह से 2 सैनिक अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं। ये बड़ी वजह थी मल्हार सरकार की निराशा की, जो हम इस धारावाहिक में देख रहे हैं। तो जैसे ही उनको पूछा गया, क्योंकि इसके बाद वो नहीं चाहते, क्योंकि सेना नहीं है पास में, वो नहीं चाहते कि फिर से अब्दाली हावी हो और फिर से ऐसा कुछ नजारा, ऐसा कुछ घटना मुझे देखने को मिले। तो मल्हार सरकार की हार उनकी निराशा की बड़ी वजह नहीं थी दोस्तों। इसके बाद मल्हार सरकार काफी टूट गए थे, और देवी अहल्या ने बाद में उनको समझाया और संभाला था, क्योंकि मल्हार सरकार ये सोच ही नहीं पा रहे कि मैंने अपने 2 सैनिकों की, मेरी वजह से मैंने कुर्बानी दी। इसीलिए वो उसी बात को सोच रहे हैं
और यही वजह है उनकी निराशा की, उनके इस चुप की, जो जंकू जी के लिए बहुत ही नॉर्मल है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, जबकि उनको भी कुछ मतलब ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ, दुख हुआ उनको भी, मगर यही होता होगा तब, क्योंकि राजा सलामत हो तो सब सलामत है, मगर जो राजा वहां पे बैठा है वो भी इंसान है, उसका भी दिल है, वो क्या सोचता है वो भी बहुत जरूरी है समझना। और मैं खास करके इस धारावाहिक की बात कर रही हूं कि इस धारावाहिक में जैसा हमने मल्हार सरकार को देखा है, उसके हिसाब से उनकी निराशा की बड़ी वजह यही है जो समझ में आ रही है। हार नहीं है, हार का दुख तो होता ही है, मगर वो दुख ऐसा है कि जो होता है, जीत हार दोनों चीजें होती हैं, हर बार जीतते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, हार जीत चली रहती है, युद्ध है, कहीं हार कहीं जीत। मगर ये जो हुआ है वो शायद इस धारावाहिक के जरिए हमें समझ में आ रहा है कि मल्हार सरकार ने पहली बार इसका जो है स्वाद चखा है, इस तरह के कुर्बानी का, अपने सैनिकों की कुर्बानी अपने लिए। तो मुझे यह लगता है दोस्तों, आपका क्या कहना है इस निराशा के बारे में, मल्हार सरकार के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.